मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ चूंटियां यानी एंट्स दिखाई जाती हैं। वो अपनी टनल में डिफरेंट तरह के खाने लेकर जा रही होती हैं क्योंकि आगे सर्दियां आने वाली हैं, तो इनको इस खाने की जरूरत पड़ेगी। ये सब चूंटियां लाइन बनाकर अपनी टनल की तरफ जा रही थीं कि तभी इनके ऊपर एक बच्चा गिरता है जिसका नाम है लूकस। वो दिखने में काफी मासूम सा है और उसने ग्लासेस लगाई हैं। सब चूंटियां इस बच्चे से डर के भागने लग जाती हैं कि कहीं ये हमारे ऊपर पाँव न दे दे। अब इस बच्चे की जिंदगी को देखा जाए तो सारे इसके इनोसेंट होने का फायदा उठाते हैं। इसके कुछ फेलोज हैं जो इसे हर टाइम बुली करते हैं और अब की बार भी इन्होंने ही इसे धक्का दिया था जो ये चूंटियों के ऊपर गिरा। अब इसके बाद ये सारे बुली बच्चे यहाँ से चले जाते हैं, पर लूकस को बहुत गुस्सा होता है। वो अपना गुस्सा इन अजीब बच्चों पर तो निकालने से रहा, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपना गुस्सा चूंटियों पर निकालूं, क्योंकि वो मुझसे छोटी हैं और मैं इन पर हुक्म चला सकता हूँ, यानी अपने बड़े होने की अथॉरिटी दिखा सकता हूँ, इन्हें मार सकता हूँ। अब अपनी वाटर गन लेके इन पर पानी फेंकने लगता है। सारी चूंटियां घबरा जाती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं। उन एंट्स में एक कपल भी होता है। अब फीमेल एंट लूकस को कहने लगती है कि देखो बच्चे, हमने तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया, तो तुम हमारे साथ क्यों बुरा कर रहे हो, हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो। पर लूकस को कौन सी उनकी बातों की समझ आ रही थी, तो लूकस उन चींटियों का घर तोड़ देता है और इससे पहले कि वो अपना पाँव उन चींटियों के ऊपर रखता, उसकी मॉम उसे आवाज देती है, लूकस घर के अंदर आओ। अब लूकस को अंदर जाना पड़ता है तो उसके मम्मी डैडी उसे बताते हैं कि हम वेकेशंस पर जा रहे हैं और तुम्हारी बहन तुम्हारे पास रहेगी। लूकस को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता था। वो अपनी मॉम से भी बदतमीजी करने लगता है। इसके बाद हम चूंटियों के घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे वही एंट कपल आपस में बातें कर रहा होता है। हम मेल एंट को देखते हैं जो कि कोई ऐसी प्रेयर कर रहा है और ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसके बाद उसके पास ऐसी पावर्स आ जाएंगी कि वो किसी भी इंसान का साइज बदल सकेगा। और ये मेल एंट चाहता है कि वो सारे के सारे इंसानों को छोटा करके उनके खाने पर कब्जा कर ले। पर तभी उसकी वाइफ आती है, यानी वही फीमेल एंट जिसने लूकस को उनका घर तबाह करने से रोका था। वो उससे आकर कहने लग जाती है, देखो इंसानों के साथ लड़ना अच्छी बात नहीं है। और तभी वहाँ पर एंट्स का लीडर भी आ जाता है जो उनसे कहता है कि तुम दोनों चुप रहो, हमारा खाना खत्म हो रहा है और हमें खाना हासिल करने के लिए इंसानों से लड़ना होगा। मेल एंट भी इस बात से एग्री करता है, पर उसकी वाइफ कहती है, नहीं, हमें सब कुछ सॉल्व करना चाहिए, इंसान बुरे नहीं है, अगर हम उनसे प्यार से बात करें तो वो समझ जाएंगे। अब वो दिन आ जाता है जब लूकस के पेरेंट्स वेकेशन पर जा रहे होते हैं। लूकस वहाँ उदास खड़ा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके सामने वही बुली बच्चे हैं जो उसे यहाँ पर भी चिढ़ाने लग जाते हैं। वो बच्चे उसे तंग करने के लिए एक टॉय बॉम्ब उसकी तरफ फेंक देते हैं जिससे डर कर वो नीचे गिर जाता है और कुछ चूंटियां उसके हाथ पर चलने लग जाती हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा फिर से उन्हीं नन्ही नन्ही चींटियों पर निकालता है और वाटर पाइप से उन पर पानी डालने लगता है। वो पानी उनके घर में जाने लगता है। अब वहाँ हम देखते हैं कि चींटियों के घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, हर तरफ पानी भर गया है और कुछ चींटियां तो डूब भी गई हैं। अब वही एंट कपल बाहर आता है, उनके साथ वो लीडर भी होता है और अब की बार ये फैसला लेते हैं कि लूकस उन्हें सता रहा है तो उसे भी सताया जाए, उसे एक सबक दिया जाए। और अब क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था तो वो चुपके से लूकस के कमरे में आते हैं। लूकस सो रहा होता है तो वो सीरम जो उन्होंने तैयार किया था वो उसके कान में डाल देते हैं और जब लूकस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल छोटा सा हुआ है। उसकी बेडशीट ऐसे लग रही है जैसे डेजर्ट है और उसके आसपास की चीजें इतनी बड़ी हैं जैसे एक चूंटी को दिखती होंगी। लूकस ये देख के घबरा जाता है पर उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता और सारी चूंटियां उसे उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। पर तभी वहाँ पर लूकस की ग्रैनी आती है। उन्हें लग रहा था जैसे कोई गड़बड़ है तो वो अपनी दूरबीन और टॉर्च लेकर आई थी और जब वो जमीन पर देखती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये तो लूकस ही है, मेरा पोता। अब इस सब से परेशान होकर वो बेचारी बेहोश हो जाती हैं। अब यहाँ पर लूकस को चूंटियों के घर में लाया जाता है और लीडर सामने होता है। वो सारी चूंटियों को बताने लगता है कि यही है वो डिस्ट्रॉयर जिसने हमारा घर तबाह किया है और हमारी कुछ चूंटियों की जान ली है और अभी तक कुछ चूंटियां ऐसी हैं जिनकी हालत काफी खराब है, तो अब इसको क्या सजा दी जाए, ये पूछने के लिए वो क्वीन को आगे बुलाता है। अब वो क्वीन आगे आकर लूकस से कहने लगती है, तुम्हारी यही सजा है कि तुम यहाँ हमारे साथ रहो एक चींटी की तरह और तुम्हें वो सब सिखाया जाएगा जो चूंटियां करती हैं। पर यहाँ पर वही कपल में से मेल एंट कहने लग जाता है, पर कैसे, ये हमारे तौर तरीके किस तरह से समझेगा, ये एक डिस्ट्रॉयर है, क्या पता ये हमें दोबारा से डिस्ट्रॉय कर दे। पर तभी उसकी वाइफ पीछे से बोलती है, रुकिए, इसको मैं सिखाऊंगी, मुझे यकीन है ये जल्द हमारा दोस्त बन जाएगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लूकस काफी परेशान होता है और यहाँ से तरह तरह के तरीकों से भागना चाहता है, तो वो दोबारा से ट्राई करता है कि मैं इस जगह से निकल सकूं। पर तभी उसे वो फीमेल एंट देख लेती है जो इंसानों से प्यार करती है, तो वो लूकस को बड़े प्यार से समझाने लगती है, देखो तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते
जब तक कि क्वीन तुम्हें अलाउ ना करे। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, कुछ सब्र तो करो। अब वो फीमेल एंट उसे एक ग्रुप के पास लेकर आती है। वो ग्रुप होता है ब्लू कलर की चूंटियों का और उनका काम था खाना इकट्ठा करना। इसी तरह चूंटियों के बाकी ग्रुप्स की भी क्लासिफिकेशन हुई थी, यानी हर ग्रुप ने एक अलग काम करना था। अब लूकस उस ग्रुप के साथ खाना इकट्ठा करने चाहता है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसकी ट्रेनिंग का आज पहला दिन है और कभी उसने इस तरह से चूंटियों के साथ मिलकर खाना नहीं इकट्ठा किया। उसका स्काउट यानी ग्रुप का लीडर उससे काफी नाराज हो जाता है और एंट्स के जो ग्रुप्स बनाए गए थे, ये ग्रुप सबसे एंड पर आता है क्योंकि ये इनफ खाना इकट्ठा नहीं कर पाया था। पर इस सब की वजह से लूकस भी काफी परेशान था और वो उस फीमेल एंट से नाराज हो जाता है कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। तो उसे वो फीमेल एंट आगे से समझाने लगती है, देखो तुम अब के लिए एक चूंटी हो और तुम्हें चूंटी बन के ही सोचना होगा, ना समझ चूंटी मत बनो। तो आगे से लूकस उससे कहने लगता है, हाँ मैं एक समझदार चूंटी बन के दिखा सकता हूँ, अब देखती जाना। पर जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ बड़े बड़े इंसेक्ट्स ने उनकी कॉलोनी पर अटैक कर दिया है। अब वो फीमेल एंट फौरन से लूकस को अपने साथ भगाते हुए घास में ही छुपा देती है। पर तभी लूकस को एक कीड़ा देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी उस कीड़े का डंक उसे टॉय बॉम्ब में फंस जाता है जो उस वक्त तो ठीक से नहीं चला था। लेकिन अब इस कीड़े का डंक लग जाने की वजह से वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से वो कीड़ा मर जाता है और उसके बाकी साथी कीड़े ये देखकर डर के भाग जाते हैं। तो वहाँ पे सारी एंट्स आती हैं और वो लूकस के सामने झुकते हुए उसे थैंक्स कहती हैं कि थैंक यू लूकस, तुमने हमारी जान बचाई। पर तभी वहाँ पर वो मेल एंट अपेयर होता है और कहता है, नहीं, इसने हमारी जान नहीं बचाई, बल्कि ये कोइंसिडेंटली हुआ होगा, ये इतना अच्छा नहीं है, ये तो हमें बस डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब रात हो जाती है और इनके खाने का टाइम होता है। तो अब इनके सामने एक ग्रीन कलर की जेली आती है जिसे लूकस बड़े शौक से खाने लगता है और वो काफी ज्यादा खा लेता है। पर उसे बाद में पता चलता है कि ये तो किसी बीटल का वेस्ट मटेरियल था, जिसे जानने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो वही फीमेल एंट उसे अच्छा खाना खाने को देती है जो कि एक ब्लू जेली होती है और वो वाकई में एक खाने वाली जेली थी। तो उसे खाकर लूकस बेटर फील करता है। अब उसके बाद सारी चूंटियां लूकस को अपने साथ अपनी कॉलोनी दिखाने ले जाती हैं। तभी वहाँ पर वो उन्हें अपनी क्वीन की पिक्चर दिखाने लगती हैं और साथ ही साथ उनके दुश्मन की पिक्चर भी, जो असल में एक स्प्रे करने वाला होता है, यानी वो आदमी जो स्प्रे करके इंसेक्ट्स और चूंटियों को मारता है ताकि फील्ड्स ठीक रहे। लूकस भी उस आदमी को जानता था, तो वो सोचता है कि उसे इस आदमी की जान बचानी होगी। अब वो चूंटियों से कहता है कि तुम्हें पता है मेरे घर में बहुत मजे मजे की चीजें हैं, कुछ जेली बीन्स हैं जो तुम लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। अब लूकस का ये प्लान होता है कि इसी बहाने वो अपने घर पे चला जाएगा और साथ ही साथ वो इंसेक्ट स्प्रे करने वाले का नंबर भी डायल करके उसे सब कुछ इन्फॉर्म कर देगा, क्योंकि चूंटियां उस आदमी पर अटैक का सोच रही थी। अब ये सारे मिलके लूकस के घर जाते हैं तो यहाँ लूकस अपने घर को काफी गौर से देखने लगता है। अब चूंटियां वो जेली बीन्स उठाने लगती हैं, पर तभी लूकस की बहन उस चूंटी को मारने वाली होती है, पर उसकी ग्रैनी आके उसका हाथ रोकती हैं और कहती हैं ऐसा नहीं करो। और साथ ही साथ वो कुछ चूंटियों को सिंक में जाता हुआ देखती हैं, तो सिंक की तरफ अपना मुंह करके कहती हैं मेरे ग्रैंडसन लूकस को छोड़ दो, जिसकी वजह से उनके नकली दांत सिंक में ही गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। लूकस काफी उदास है क्योंकि उसके पास वही मेल एंट आया था और उसने लूकस से कहा था कि कभी भी तुम पहले जैसे इंसान नहीं बन सकते, तुम्हारा साइज यही रहेगा और यही तुम्हारी सजा है। तो अब लूकस उदास जब तालाब के किनारे बैठा हुआ था तो तभी उसमें से एक बड़ा सा मेंढक निकलता है जो लूकस पर अटैक कर देता है, उस पर जंप करते हुए उसे खा लेता है। इस सब को उस एंट कपल ने भी देख लिया था और वो फीमेल एंट चिल्लाने लगती है लूकस लूकस हम तुम्हें बचा लेंगे। अब यहाँ पर वो फीमेल एंट अपने हस्बैंड यानी मेल एंट से कहने लगती है आप कुछ करें ना, आपको तो इतने सीरम्स बनाने आते हैं, किसी तरह से लूकस को उस फ्रॉग की पेट से बाहर लाएं। अब वो मेल एंट उस फ्रॉग के सामने जाता है और उसे कहता है मुझे खा लो। फ्रॉग उसे भी खा जाता है और जब अंदर जाके देखता है तो लूकस के साथ और भी इंसेक्ट्स होते हैं। अब वो मेल एंट उस फ्रॉग के पेट में कुछ सीरम डाल देता है जिसकी वजह से उस फ्रॉग को उल्टी हो जाती है, यानी वॉमिट हो जाती है और सारे इंसेक्ट्स और लूकस बाहर आके गिरते हैं। अब बाहर आकर लूकस उस मेल एंट का शुक्रिया अदा करता है, तो उस मेल एंट को भी पता चल जाता है कि लूकस इतना भी बुरा नहीं है। तो अब यहाँ पे उनमें दोस्ती होने लगती है। अब यहाँ पर लूकस उस मेल एंट से एक और बात कहता है कि क्या आप लोग मुझे माफ कर सकते हैं, मैं नहीं जानता था कि चूंटियां भी कुछ फील करती हैं, मुझे लगा था कि आप लोग बहुत छोटे छोटे हैं तो आप में कोई फीलिंग्स नहीं होती होंगी, लेकिन जब मैं खुद छोटा हुआ तो मुझे पता चला कि जान और फीलिंग्स तो सबके बराबर हैं, हमें भी दर्द होता है और आपको भी दर्द होता है। मैं आप पर पानी फेंकने के लिए सॉरी कहता हूँ। अब वो मेल एंट उसे माफ कर देता है और वो सो जाता है। अब अगली सुबह जब सब चूंटियों की आंख खुलती है तो उनके सामने उनकी मौत खड़ी होती है, यानी वही स्प्रे मैन जो इंसेक्ट्स को स्प्रे करके मारने ही वाला है। लूकस को भी समझ आ चुका था कि नहीं, अब एंट्स की जान को खतरा है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है। अब सारी एंट्स ये डिसाइड करती हैं कि क्यों ना इसे भी वो सीरम दे दिया जाए। लूकस भी कहता है कि हाँ,
इसे वो सीरम दे दो और मेरे जैसा ही छोटा कर दो। लेकिन यहाँ पर वो मेल एंट बोलता है, पर ये तो खड़ा हुआ है और इतना लंबा है, इस पर चढ़ते चढ़ते ये हमें अपने जिस्म से हटा देगा, तो हम इसके अंदर सीरम कैसे डालेंगे। अब लूकस यहाँ पे उनसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अब उसी मेल एंट को अपने साथ लेके उन उड़ने वाले कीड़ों के पास आता है जिनको लूकस ने हराया था। अब इनके पास जाके कहता है कि देखो, हमारा पर्पस ये नहीं था कि हम तुम्हें मारे या तुम्हें डराकर भेज दें, बस तुम लोग हम पर अटैक कर रहे थे तो हम भी डर गए और हमने सिर्फ खुद को डिफेंड किया, प्रोटेक्ट किया। तो अब वो इन कीड़ों से मदद मांगने लगते हैं, पर वो उड़ने वाले कीड़े काफी मूडी होते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। पर तभी वहाँ पर एक कीड़ा आता है जो कि काफी जख्मी हो चुका था, किसी ने उस पर जहरीली गैस छोड़ी थी तो अब उसकी आंखें काम नहीं कर रही थी, तो लूकस उसकी मदद करता है। तो ये देखिए अब सारे उड़ने वाले कीड़े उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लूकस और वो मेल एंट उन उड़ने वाले कीड़ों के ऊपर बैठकर उस सीरम को उसके कान में शूट करने की कोशिश करते हैं, पर उस आदमी ने अपने कानों में हैंड्स फ्री लगा रखी थी, जिसकी वजह से वो सीरम उसके कानों में नहीं जा पाता और तो और वो उन्हें अपने हाथ से धक्का दे देता है, जिसके बाद लूकस उसके गंदे से बालों में जाके गिरता है। उस आदमी के सर में बहुत चूहे होती हैं जो लूकस को खाने के लिए तोड़ती हैं, पर लूकस यहाँ पे नीचे उतरता है और उस आदमी के नाक के बालों के साथ लटक जाता है। अब उस आदमी को छींक आ जाती है और लूकस जोर से जमीन पे गिरता है। अब लूकस देखता है कि उस आदमी ने स्प्रे करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कीड़े जख्मी हो रहे हैं। अब वो फीमेल एंट नजर आती है जो उससे काफी प्यार करती है, वो भी एक जख्मी कीड़े के नीचे दबी होती है। तो लूकस उस कीड़े को उठाकर उस एंट की भी जान बचाता है और उस कीड़े को भी अपने साथ सेफ प्लेस पे ले जाता है। पर तभी इसी दौरान कुछ बग्स उस आदमी पर अटैक कर देती हैं। वो छुपता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो इंसेक्ट्स उसमें वो सीरम इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो छोटा हो जाता है। अब वो आदमी यहाँ से डर के भाग जाता है क्योंकि सारे इंसेक्ट्स उसके पीछे लगे हुए थे। अब इसकी वजह से एंट्स काफी खुश होती हैं और लूकस को क्वीन के पास लेके आती हैं कि देखिए इसने कितना अच्छा काम किया है। तो क्वीन भी उससे बहुत खुश होती हैं और उससे कहती हैं कि अच्छा, अब लूकस डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि सेवियर है, तो अब इसे इजाजत है कि वो सीरम पी के बड़ा हो सके। अब उसे वही सीरम दिया जाता है जिससे वो बड़ा हो जाएगा। तो सारी एंट्स उसे कहती हैं हम तुम्हें याद करेंगे लूकस, कभी कभी यहाँ चक्कर लगा लिया करना, और हाँ, हमें वो जेलीज देना मत भूलना, काफी टेस्टी थी। अब लूकस बाहर जाता है और वो सीरम पीते ही बड़ा हो जाता है और इतनी देर में उसके मम्मी डैडी भी आ जाते हैं। अब जैसे ही वो अपनी मॉम को देखता है तो उनको गले से लगा लेता है और इसके थोड़ी ही देर बाद वो बुली बच्चे भी आ जाते हैं जो लूकस को आके तंग करने वाले होते हैं। पर तभी लूकस को उस फीमेल एंट की बात याद आ जाती है कि प्यार से समझाओ तो सारे समझ जाते हैं, और अब उन बच्चों को प्यार से समझाता है देखो लड़ाई से कुछ फायदा नहीं होगा, आओ मिलकर खेलते हैं। तो वो बच्चे उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं और अब वो सारे दोस्त बन जाते हैं और मिलकर खेलने लगते हैं। अब लूकस खेलने से पहले वहाँ जाते जाते वही जेली बीन्स भी गिरा देता है जो चूंटियों को बहुत पसंद है। अब चूंटियां ये देख के बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि उनके लिए खाना काफी अनफ हो चुका था और वो लूकस को गुड बाय कहती हैं और लूकस भी खेलने चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।